इस दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ प्रतीकात्मक विवाह किया जाता है। तुलसी को लक्ष्मी का जबकि शालिग्राम को विष्णु का प्रतीक माना जाता है। हिंदुओं के लिए तुलसी विवाह चतुर्मास के समापन का प्रतीक है और इस दिन के बाद विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह प्रमोदनी एकादशी, जिस दिन विष्णु चतुर्मास के बाद नींद खुलती है और कार्तिक पूर्णिमा के बीच होता है। आज हम विष्णु और तुलसी के बीच के संबंध पर बात करते हैं। एक बार शंखचूड़ नामक असुर देवताओं को परेशान कर रहा था। एक दिन जादुई कवच उसे सुरक्षित रख रहा था, जिस कारण से देवताओं के शस्त्रों पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ब्रह्मा ने देवताओं से पूछा कि जब तक शंखचूड़ की पत्नी वृंदा उसके प्रति निष्ठावान रहेगी, तब तक कवच शंखचूड़ को सुरक्षित रखेगा। किसी पतिव्रता स्त्री को जानबूझकर अपने पति के प्रति बेवफा बनाना एक पाप था, लेकिन किसी असुर को जीवित रखना भी खतरनाक था। इंद्रदेव परेशानी में थे, इसलिए वे कृष्ण की मदद मांगने गए और कृष्ण ने उन्हें मदद करने का वचन दे दिया। वृंदा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन उसने भगवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण, जो भगवान के अवतार हैं, तुरंत वृंदा के सामने प्रकट हुए, लेकिन कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। कृष्ण ने शंखचूड़ का रूप लिया। वृंदा ने कृष्ण को अपने पति मानकर उनका वैसे ही स्वागत किया, जैसे एक पत्नी अपने पति को करती है। वृंदा पतिव्रता नहीं रही और उसके पतिव्रता की जादुई शक्ति उसके पति के कवच से चली गई। देवताओं ने शीघ्र ही शंखचूड़ को मार डाला। सभी असुरों ने वृंदा की बेवफाई का आरोप लगाया। उन्हें लगा कि शंखचूड़ को मारे जाने में वह एकमात्र कारण है, लेकिन वृंदा अपनी निष्ठा को लेकर अड़ी रही। वे अपने पति के अलावा किसी और पुरुष को साथ नहीं रही थी, लेकिन असुरों ने इस पर विश्वास ही नहीं किया था। उसे घर से बाहर निकाल दिया। वे बेघर भटकती रही। अंत में द्वारका पहुंच गई। उसने सुन रखा था कि कृष्ण धरती पर भगवान के रूप में उसने उनके घर में आश्रय लेने का निर्णय लिया, लेकिन कृष्ण की पत्नी ने उसे अंदर नहीं आने दिया और वृंदा ने आंगन में खड़े होकर कहा कि कृष्ण बाहर आकर आपकी पत्नी सहित शिव को बताएं, विश्व को बताएं कि केवल आपकी भक्त हूँ और शुद्ध और पतिव्रता और केवल अपने पति के प्रति निष्ठावान हूँ। लेकिन कृष्ण ने वैसा नहीं कह सकते थे। वृंदा कृष्ण के आंगन में रुकी रहीं और ताकि वे बाहर आकर उसे बचा सकें, लेकिन वे नहीं आए। कृष्ण की पत्नियों को लगा कि वृंदा कृष्ण की पत्नी बनना चाहती है और इसीलिए उन्हें इससे ईर्ष्या हुई। वृंदा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे बस एक भक्त है, लेकिन कृष्ण तब भी उनसे मिलने बाहर नहीं आए। तंग आकर उसने कहा, कृष्ण, क्या आप एक पत्थर के हो जो बाहर नहीं आ सकते? आप पत्थर के रूप में पूजे जाओगे। फिर वे तुलसी का पौधा बन गई और घर के आंगन में बढ़ने लगी। कृष्ण ने कहा, मैं वृंदा को दुख का कारण था, मैं उसे बचाने नहीं आया, मैंने उसे निराश किया है। एक पत्थर जैसा था, इसलिए अब से मुझे शालिग्राम नामक पत्थर के रूप में पूजा जाएगा। मेरे सम्मान में अर्पित की गई पूजा मैं तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक उसके साथ तुलसी का पत्ता मुझे अर्पित नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जिस विश्व ने वृंदा को नकारा है, वही विश्व वृंदा मेरे पास लाएगा। वह प्रेम, भक्ति और निष्ठा का सार्वभौमिक प्रतीक बनेगी। तुलसी या वृंदा की इस विवाद कहानी में पतिव्रता होने की कठिनाइयों को स्वीकारा जाता है। जिस पतिव्रता पर गृहस्थी आधारित है, भारत भर की महिलाएं, विशेषकर वैष्णव महिलाएं, सदियों से आंगन की इस देवी की पूजा करती आई हैं।